नीमच उज्जैन संभाग के सभी थानों में जब्त 8,600 करोड़ की अलग अलग करीब 78 टन ड्रग्स को नीमच की विक्रम सीमेंट फैक्ट्री में नष्टीकरण किया गया है। सभी थानों के करीब 456 मामलों में जब्त डोडा चूरा, अफीम, स्मैक, एमडीएम, गांजा, चरस सहित अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। देश में नीमच मंदसौर जिला अफीम की खेती के लिए जाना जाता है, जहां बड़ी मात्रा में अफीम उत्पादन किया जाता है। नीमच जिले में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले आए दिन आते हैं सामने, जिसमें पुलिस के द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम, डोडा चूरा, गांजा आदि जब्त करने की कार्यवाही की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 11 जनवरी से 25 जनवरी तक ड्रग्स डिस्पोजल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नीमच जिले के जावद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली विक्रम सीमेंट फैक्ट्री अल्ट्राटेक के सीमेंट प्लांट के बॉयलर में आज गुरुवार को 10 प्रकार के मादक पदार्थ का नष्टीकरण किया जा रहा है। इसमें जिसकी मात्रा 78 टन है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8600 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इस नष्टीकरण की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वाहनों में पुलिस द्वारा गत वर्ष जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थों को लाया गया। उज्जैन जोन के 7 जिलों नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, देवास, शाजापुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इस दौरान उज्जैन जोन के आईजी उमेश कुमार योगा, रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सिंह सहित 4 जिलों के एसपी और बड़ी संख्या में डीएसपी, थाना प्रभारी, करीब 200 पुलिसकर्मी कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में भी नष्टीकरण की प्रक्रिया की गई। सर, आज किस तरह की नष्टीकरण को लेकर प्रक्रिया अपनाई जा रही है? कितना जो है मादक पदार्थ यहाँ नष्ट किया जा रहा है? क्या है? आज पूरा मेरे उज्जैन संभाग के 7 जिलों के जो सीज्ड ड्रग्स है हमारे पास, उसका आज यहाँ पर जेके फैक्ट्री का ब्रॉयलर में ड्रग्स डिस्ट्रक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसका कमेटी के उज्जैन रेंज का डीआईजी नवनीत बसीम और रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज सिंह के नेतृत्व में जो एसपीज़ है कमेटी के द्वारा एसपी मंदसौर है, एसपी देवास है, एसपी शाजापुर और एसपी नीमच, ये 4 लोग यहाँ पर है। तो कमेटी के नियमानुसार जो उन लोगों ने उसका तोल वगैरह करके जो प्रक्रिया के तहत आज ये ड्रग्स बॉयलर में डिस्ट्रक्ट कर रहा जा रहा है। इसमें कुल मिला के पूरे कुल प्रकरण 456 प्रकरण है और डोडा चूरा लगभग 77,120 kgs है और स्मैक कह कि 2 किलोग्राम 256 ग्राम 130 मिलीग्राम है और गांजा कह कि 19 प्रकरण है 152 किलो के आसपास और एमडी कह कि 9 प्रकरण है 1 किलो 718 ग्राम का और अन्य कह कि 4 प्रकरण है। कुल मिला के अफीम भी 93 प्रकरण 189 किलो के आसपास का नष्टीकरण किया जा रहा है। सर, कल रात को जो एक घटना घटी है ग्राम चौकड़ी में, उसमें पुलिस का घेराव किया गया और एनडीपीएस एक्ट को लेकर जो दुरुपयोग होता है उसको सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, अगर लोगों का जो शिकायत है वो शिकायत का जांच पुलिस अधीक्षक नीमच देखेंगे कि क्या प्रक्रिया उसमें हुआ है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई तो इस प्रकार का करते रहता है, तो उसमें अगर कोई अनियमितता पाई गई तो उसमें विधिवत कार्रवाई किया जाएगी। एक बड़ा सवाल सर 8/18 को लेकर होता है, जिसको लेकर हमेशा सवाल उठता है कि पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगते हैं जो, और इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश होता है। तो कल भी उसी आक्रोश का नतीजा है कि न पुलिस वाहन को रोक लिया गया। नहीं, उसका तो आरोप वही बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे सामने समक्ष तो पहला घटना है ये इस प्रकार का हुआ है। अगर वही उस घटना के बारे में हम लोग जाँच करेंगे, अगर सही पाया गया दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खाचरोद के लिंकोडिया गांव की नंदराज गौशाला का मामला अब और तुल पकड़ता जा रहा है। गौशाला में हुए घोटाले के विरोध में और करीब 498 गायों के गायब होने के मामले में बंगलामुखी मंदिर के स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव और क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान के सामने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी गृह क्षेत्र में गौशाला में इतना बड़ा घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री मोहन यादव संज्ञान क्यों नहीं लेते? मुख्यमंत्री मोहन यादव सबको सेटलमेंट करके चलते हैं, चाहे गृह क्षेत्र में कुछ भी होता रहे। वहीं क्षेत्र के विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान को भी कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक किसी काम का नहीं। क्षेत्र में इतना बड़ा मामला हो चुका है परंतु विधायक आज तक पूछने तक नहीं पहुंचे और वे इस बार अपना जन्मदिवस नहीं मनाएंगे और अपने जन्मदिवस पर बड़ा आंदोलन गौमाता की रक्षा के लिए करेंगे और अनेक साधु संत एकत्रित होकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेंगे।
आज हम लुनेरा गौशाला पर उपस्थित हुए हैं स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी की उपस्थिति में। नंदराज गौशाला में जो मुद्दा उठा है और जो गौ माता के वो प्रति चल रहा है, उसके संपर्क में कुछ जानकारी लुनेरा गौशाला से समिति से एकत्रित करने के लिए। तो मैं श्रीमान जी, आपका परिचय। मैं राजनाथ योगी समिति सदस्य हूँ। गुरुदेव पधारे हैं गौशाला में। अभी 7 दिवसीय भागवत जी का आयोजन भी था, तो गुरुदेव पधारे थे। तो आज गुरुदेव का अभी अचानक फोन आया कि मैं गौशाला आ रहा हूँ। तो गुरुदेव ने हमसे पूछा कि आपके पास लेकोडिया की कोई गोवंश यहाँ आए क्या, गाय वगैरह? तो लेकोडिया गौशाला की हमारे पास में एक भी गाय नहीं आई गुरुदेव। अच्छा। हाँ, हमारे पास में लेकोडिया गौशाला की एक भी गाय हमारे गौशाला में नहीं आई है। यही हमारी गौशाला की जरूर हमारे पास में 400 गायें हैं। हाँ, और गुरुदेव ने भ्रमण भी किया गौशाला का, भागवत जी का आयोजन भी था, गुरुदेव पधारे भी थे, सब चीज देखी। कल ही समापन हुआ गौशाला जी। तो लेकोडिया नंदराज गौशाला वाले का कहना है कि जो यहाँ पे गौ माता कम पड़ रही है, जो गपला हुआ है, तो क्या पता उन्होंने बेच दिया क्या है। तो उसके संबंध में उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया है। बोले कि हमने 100 गौ माता को लुनेरा गौशाला में शिफ्ट कर दिया है और कारण यह बताया है कि हमारे यहाँ पे एक चद्दर सेट का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण यह जगह ना होने के कारण हमने लुनेरा गौशाला में शिफ्ट किया है। इसीलिए आज स्वामी जी की उपस्थिति में हम समिति के बीच उपस्थित हुए हैं और इस विषय को लेकर मैं गुरुजी से भी चर्चा करता हूँ। परम आदरणीय है गुरुदेव। अब वो गाय कहाँ गई, क्या है, इस विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, हमारी गौशाला भी अभी 4 वर्षों से संचालित हो रही है, लेकिन हमारी गौशाला में लेकोडिया गौशाला से कोई भी गाय हमारी गौशाला में नहीं आई। शिव गौशाला में हमारी लेकोडिया जो गौशाला है वहाँ से हमारे गौशाला में कोई भी गाय नहीं आई। श्रीमान जी, आपका परिचय और आप इस विस्तार से जानकारी बताएं। मैं जुझार सिंह जोधा, लुनेरा, और जनपद का पूर्व में उपाध्यक्ष था मैं। अभी जैसे ही मेरे पास गुरुदेव का फोन आया, मैं हाजिर हुआ और मैंने यहाँ के पूछताछ की और हमारे जो भी साथी है, जो हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे जो इसके समिति के जो सदस्य हैं, उन सबसे बैठ कर चर्चा की कि लकोडिया गांव से जो भी हमारे यहाँ गौशाला में एक भी गाय नहीं आई है और न हमने कभी उन्होंने यहाँ आकर कुछ छोड़ी है। हमारे तो आसपास में जो हमारी गांव की जो समिति बनी हुई है, जो 15-16 गांव के जो एरिया है, उसी में से जो गायें आती है उनको हमारे गौशाला में हम रखते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं। मतलब वो उसके बीच बचाव के लिए वो आपके ऊपर सिर्फ बचने के लिए आरोप लगा दिए। उनके कहने से और करने से हमने, जब हमारे गाँव गाय है ही नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं उनसे। जी, कौन आया क्या आया वो प्रूफ करे। हमने तो कोई गाय रखी नहीं, तो हम कहाँ से वो बात करेंगे। आज यहाँ पर स्वयं खाचरोद व्यासपीठ शक्तिपीठ बुगलामुखी स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी उपस्थित है। इनसे भी इस विषय को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने ये सुना है कि लेकोडिया वाले ये अभी साबित करने में लगे हुए हैं कि हमने लुनेरा 100 गायें शिफ्ट की है, और वो शिफ्ट इसलिए की है कि वहाँ शेड का निर्माण चल रहा है। मैं पहली चीज़ तो बताना चाहूँगा कि हम अभी लुनेरा के पवित्र प्रांगण गौशाला में ही हैं और यहाँ पूरी समिति के सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं। एक तो ये कि ये लुनेरा गौशाला रतलाम जिले में आती है, तो उज्जैन जिले की गाय वैसे भी यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकती, और ड्यूरेशन भी है। जब ऑलरेडी हमारे खाचौद में कृष्ण गोपाल गौशाला है, नागदा में गौशाला है, और ऐसे हमारे आसपास कई गौशालाएं बनी हुई है, तो 100 गायों को लेकर आप कब आए, कैसे आए, ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। बिना एविडेंस के कोई व्यक्ति ये डायरेक्ट दावा कर दे कि 100 गाय हमने लुनेरा शिफ्ट कर दी। लुनेरा को इतना पास में नहीं है, लुनेरा आने के लिए 15 से 16 किलोमीटर दूरी है, और 16 किलोमीटर में कब गाय लोड हुई, कब अनलोड हुई, क्योंकि जब समिति बैठी है, समिति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारे यहाँ लेकोडिया गौशाला की एक भी गाय हमने कभी स्वीकार नहीं की, और हमारी जो गाय यहाँ गौ माता की सेवा चल रही है, आसपास के 15 से 16 गाँव की गाय की हम सेवा करते हैं और उनको रखते हैं और उनकी सेवा का आनंद लेते हैं। तो आज ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 100 गायें, मतलब वो लोग सीधा सीधा जो है लुनेरा पे थोप रहे हैं, और लुनेरा परिवार ये कहना चाह रहा है गौशाला परिवार का हमने एक भी गाय को स्वीकार नहीं किया। तो ये यहीं पे तथ्य सामने आ जाता है। इसलिए तथ्य और साक्ष्य के ऊपर इनकी जांच होना चाहिए। ये मीडिया को भ्रमित करने का जो कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इन सबको भी जेल में डालना चाहिए। जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इन सबको पकड़ो और ये साबित करवाओ कि गाय वहाँ गई थी, जब गाय यहाँ नहीं आई। क्योंकि 1-2 गाय का मुद्दा नहीं है, 498 गाय का मुद्दा है, और आप छोटा मोटा कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं। 498 गाय को मारना या भेजना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तुम दंड के भागीदार बनोगे
और आज मैं पुनीत फिर इस गौशाला को प्रणाम करता हूँ, आप सब गौ भक्तों को प्रणाम करता हूँ कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के आज की तारीख में गौ सेवा कर रहे हैं। अरे आप तो रजिस्ट्रेशन वाली गौशाला का पैसा लेके खा रहे हो और यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन गौशाला का गांव के लोग मिलकर गौ सेवा कर रहे हैं। हमारी ये पंजन वाली गौशाला नहीं है, 31 गाँव जुड़ के गौ सेवा कर रहे हैं और उससे आप ब्लेम कर रहे हो साहब हमने 100 गाय दे दी। तो धिक्कार है ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों को शासन पे सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। इनको समाज के बीच में रहने का अधिकार नहीं है, ये समाज सेवी नहीं है। मैंने कल भी स्टेटमेंट में कहा था कि समाज सेवी नहीं है, अपराधी लोग हैं, अपराध कर रहे हैं, भूमाफिया हैं, इनकी सघनता से जांच की जाए और गौ माता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से इतनी सुंदर गौशालाओं को कोई लाभ नहीं मिलता है। आज मिलना भी यहाँ चाहिए और इससे दूसरी गौशाला बदनाम होती है और दूसरी गौशालाएं बदनाम होती है। मिथ्या बात है गुरुजी, ये सत्य क्या बोल रहे हैं वरिष्ठ लोग, क्या बोल रहे हैं? ये पूरी झूठ है, मिथ्या है, छल है। सीधा सीधा ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। कई ने ये आरोप यहाँ से लुनेरा गौशाला से सिद्ध हो चुका है। समिति ने बताया है कि यहाँ पर लेकोड़िया वाले गौशाला वाले सिर्फ बचने के लिए हमारे ऊपर थोप रहे हैं। यहाँ पर कोई गौ माता को, एक भी गौ माता को नहीं भेजा गया है। 2004 से गौशाला पूज्य गंगागिरी जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी। उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से ये गौशाला का काम चला था। इस गौशाला के निर्माण में हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक श्री कैलाश जी नंदेड़ा का यहाँ पर बलिदान भी हुआ है और इस गौशाला के लिए उनने अपने प्राण की आहुति दी है। तो ये गौशाला राजराजेश्वरी राधिका गोदाम गौशाला चापाखेड़ा आत्मनिर्भर गौशाला है। इसमें कोई दोष, कोई आसपास का गौशाला को सहयोग दूसरे का नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल। जय गौ माता, जय गोपाल। उज्जैन संभाग की लेकोड़िया गौशाला में सुनने में आया है कि 1028 गायें वहाँ पर गोवंश रहता है, ऐसा पंजीकृत किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि लगभग 550 गोवंश भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। और यदि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था को धूमिल किया गया है और सरकारी आंकड़े 1000 से अधिक गोवंश के बता रहे हैं, जबकि वहाँ पर गोवंश 530 के आसपास हैं, तो बाकी गोवंश कहाँ गया है, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। आज गोवंश पे वैसे ही बड़ा भारी संकट आया हुआ है और ऐसी परिस्थिति में गोवंश के नाम से अधिक राशि लेकर के खाना यह तो जघन्य अपराध है ही, लेकिन यदि वहाँ पर 1028 गोवंश थे और उसमें अगर शेष 530 बचे हैं और शेष गोवंश को अगर बेच दिया गया है तो वह तो अक्षम्य अपराध है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ के लोग ऐसा बता रहे हैं कि हमने अन्य गौशालाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है अथवा किसानों को दे दिया गया है। और अन्य गौशालाओं से जब जानकारी ली जा रही तो गौशाला वालों ने मना कर दिया है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई गोवंश उनके द्वारा नहीं भेजा गया है। तो मैं प्रदेश के मुखिया जी श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस विषय की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। दोषी किसी भी प्रकार से बचना नहीं चाहिए और निर्दोष पे कलंक नहीं लगना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी वैसे भी गोवंश के प्रति बड़े सजग हैं। उनकी घोषणा के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में गौरक्षा वर्ष मनाया जा रहा है, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में अगर ऐसा जघन्य अपराध होता है तो यह विषय चिंतनीय है। इसलिए पुनः मुख्यमंत्री जी से हमारा एक निवेदन है कि आप तुरंत इस विषय का संज्ञान लें और अतिशीघ्र ही इस विषय को अपने संज्ञान में लेते हुए इसकी तुरंत जांच करवाएं और कठोरतम कार्रवाई दोषियों के प्रति की जाए, चाहे वो किसी भी पद पे हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। यहाँ पर बिल्कुल एकदम
निर्विवाद रूप से इसका जांच पड़ताल होनी चाहिए। दशरथानंद सरस्वती, राष्ट्रीय गौ सेवा संघ का राष्ट्रीय गौ कथा प्रवक्ता और प्रचारक। जय गौ माता, जय गोपाल। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि शासन की कमांड प्रशासन पे होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका हाथ फिसलता जा रहा है। वो केवल मैनेज कर रहे हैं, उनका अपनी ये शासन नहीं चला रहे, वो मैनेज तंत्र चला रहे हैं, सबको मैनेज करना चाहते हैं। अरे जिस मुख्यमंत्री का क्षेत्रीय विधायक वो भी नहीं सुनता हो, मुझे आप ये चीज बता दो, मैं खाचो नागदा तहसील में रहता हूँ, मेरा विधायक कभी आके ये नहीं पूछता है कि स्वामी जी आपको क्या तकलीफ है, आपके विचार क्या। इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। मैं क्षेत्रीय विधायक से कहना चाहता हूँ, धिक्कार है तुमको विधायक बनने से, कि तुम विधायक तो बन गए हो, लेकिन तुमको तुम्हारे क्षेत्र की समस्या का मालूम नहीं है। तुम क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को बताओगे? मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जाता हूँ, जात पात इससे ऊपर उठकर इन पे कार्रवाई हो, पार्टी से ऊपर उठकर कार्रवाई हो। ये अपराधी हैं, इनने अपराध किया है, ये बलात्कारी हैं, इन बलात्कारियों ने समिति बनाकर ये बात की है। मेरे पास नए प्रूफ है ना, प्रूफ ही लेंगे, महाराज से क्या लेंगे? ये महाराज प्रूफ दे रहे हैं, इसकी खाचो थाने में एफआईआर ऑलरेडी चल रही है, जिसका भाई जेल काट रहा है। ऐसे व्यक्ति इनकी समिति के सदस्य हैं, इनसे आप क्या आकांक्षा कर सकते हो गौ माता सुरक्षित रहेगी? अरे जिस राष्ट्र में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जिस राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिसके बलात्कार के केस चल रहे हैं, उसको गौशाला संभाल दे देगा हमारा समाज। समाज को भी मैं कोसता हूँ, ऐसे जब समाज रहेंगे तो कहीं कुछ होने वाला नहीं। सबसे पहली चीज है, समाज में बुद्धिजीवी लोगों का नहीं होना इन अपराधी गतिविधियों को बढ़ाता है। मैं आज 30 साल से संस्था को चला रहा हूँ, 30 साल हो गए मेरे को क्षेत्र में। नो ब्लेम, नो क्लेम, इसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। हमने शासन को पूरी सपोर्ट किया, प्रशासन को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन हमने देखा है कि शासन तंत्र की कमांड प्रशासन पे नहीं है। राष्ट्र सेविका समिति धार विभाग, मां सरिता व्याख्याता समिति एवं देवी अहिल्या त्रिशताब्दी समिति द्वारा स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर मनावर में लोकमाता अहिल्याबाई त्रिशताब्दी वर्ष के अंतर्गत व्याख्यान माला व अहिल्याबाई के जीवन काल पर रचित नाटक के सुंदर नाट्य मंचन का आयोजन भैया बहनों द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अलका जी इनामदार राष्ट्रीय सेविका समिति अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका का व्याख्यान हुआ। दीदी ने बताया कि किस प्रकार से माता अहिल्या में बाल्यकाल से ही राष्ट्र के प्रति सच्ची भक्ति का भाव था तथा राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से नारी शक्ति की भूमिका रहना चाहिए, जिससे कि सक्षम व समर्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके तथा अन्य तत्कालीन प्रमुख विषयों पर भी व्याख्यान किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथि भूपेंद्र कसेरा, प्रोफेसर प्रगति जैन, अनबाई भंवर रहे तथा श्रुति जी केलकर भी कार्यक्रम में रही उपस्थित। उक्त कार्यक्रम की भूमिका राष्ट्र सेविका समिति धार विभाग कार्यवाहिका ज्योति जी सोनी द्वारा रखी गई। औद्योगिक नगरी पीतमपुर के सागौर क्षेत्र में आज सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल वीडियो क्षेत्र के एक किसान द्वारा पोस्ट किया गया। वीडियो में किसान के खेत में लगे बोरिंग से काला पानी निकलता हुआ दिखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर, राजस्व विभाग की टीम एवं प्रदूषण विभाग के अधिकारी अजय मिश्रा किसान के खेत पर पहुंचे और बोरिंग चालू करवाकर पानी जांच कर सैंपलिंग की गई। मौके पर पहुंचे प्रदूषण विभाग अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वायरल वीडियो की तफ्तीश के लिए आला अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच जाँच के निर्देश दिए, जिसके बाद किसान के खेत पर आकर बोरिंग के पानी की जांच कर सैंपलिंग की गई। 3 दिन में पानी की जांच रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा कि पानी किन मानकों पर दूषित है।
उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि उद्योग द्वारा सेक्टर 3 स्थित जितनी भी कंपनियां द्वारा दूषित पानी इस अंग्रेड़ नदी में निकाला जाता है। उस ये अंग्रेड़ नदी का जो पानी है, आसपास के जितने भी किसान हैं वो बोरवेल में रिसन होता है। बोरवेल के बाद में ज़मीन में पानी फेरते हैं, फसल में पानी फेरते हैं, फसल नहीं होती है। और यहाँ तक कि पशुओं को पानी पिलाने के लिए गाँव में ले जाना पड़ता है। ये हाल है यहाँ के। तो मवेशियों की मौत हुई है क्या? हाँ, काफ़ी बार हुई है। अच्छा, आप लोग शिकायत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम 2003 से लड़ रहे हैं, जब से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अपनी जमुना देवी जी थी। 2003 में विधानसभा में क्वेश्चन हुआ था और उसके बाद भी जांचें हुई थी, लेकिन जांच जहाँ की जहाँ रह गई। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कंपनियां तो नहीं हटेगी, उनका ईटीयू प्लांट चले और पानी साफ करके अपने बगीचों में, अपने जो भी वहाँ गार्डन है उनमें यूज़ करे और नदी में साफ पानी भेजे, जिससे पशु पक्षी किसान और सब सुखी रहे। आपका नाम? कमल सिंह चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका पीतमपुर। धन्यवाद। तो बताइए सर, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, एक पानी के ट्यूबवेल से दूषित पानी आ रहा था काले कलर का जी। उसी के बाद आप लोग भी पहुंचे, तो कैसा था पूरा मामला फिलहाल? सर, हमको सोशल मीडिया के मार्फत हमको भी मालूम हुआ, एसडीएम साहब का मैसेज आया था कि इसको तत्काल देखना है और हमारी टीम तत्काल आई। यहाँ पर एसडीएम साहब भी पहुँचे, उनके सामने बोरवेल चलवा के देखा गया। तो आप लोग भी उपस्थित थे। जैसा कि बोरवेल से पानी काला नहीं निकला है, परंतु अन्य पैरामीटर पर टिप्पणी तभी की जा सकेगी जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपलिंग हमारे द्वारा नाले की भी करा ली गई है और बोरवेल का भी पानी ले लिया गया है सैंपल, और इसको आज लैब में भेज देंगे। लगभग 3 दिन लगता है रिपोर्ट आने में। सर, ग्रामीणों का यहाँ लगातार आरोप होता है हमेशा, लोगों को जो ट्यूबवेल हैं, कुएं का पानी है दूषित हो रहा है, मतलब तमाम समस्याएं तो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। तो इसको लेकर प्रदूषण विभाग कितना गंभीर है? सर, बिल्कुल हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमें भी शिकायत प्राप्त होती है लगातार। जैसा कि अभी तो आप देख रहे हैं गर्मी में इतना फ्लो नहीं रहता, पर बरसात में इसकी काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो जो प्रारंभिक जांच में पता चला है, कुछ उद्योगों को हमने नोटिस भी दिए थे जिनका बाहर डिस्चार्ज अगर पाया गया था। और बाकी सर, आप देख रहे हैं जैसा कि ये पूरे गाँव से होते हुए निकलता है, गाँव में कोई सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो सीवेज पूरे गांव का ही अग्रणी नदी में ही आता है। उसके लिए भी कई बार नगर पालिका को पत्र लिखे गए कि आप एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करें, जिससे कि ये समस्या ना हो। आपका नाम? जी, मैं अजय कुमार मिश्रा हूँ। मैं क्षेत्रीय कार्यालय पीतमपुर में बैठता हूँ, प्रदूषण विभाग से। जी जी। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के निमित्त ग्राम निसरपुर में निकाला गया चल समारोह। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ग्राम निसरपुर में दुर्गा मंदिर से एक विख्यात विशाल रैली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य संत संतोष चैतन्य बापू कृष्ण गौशाला राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी प्रदेश मंत्री एवं प्रकाश चैतन्य महाराज शिरपुर को गौ संसद धूलिया से पधारे अतिथिगणों की उपस्थिति में चल समारोह निकाला गया। चल समारोह ग्राम के मुख्य मार्ग से होकर निकाला गया, जहां पर चल समारोह की जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चल समारोह में मातृशक्ति गरबा नृत्य करते नजर आए, वहीं युवा हाथों में हिंदू सनातनी फ्लैग्स लेकर चलते हुए नजर आए। यात्रा का समापन दुर्गा मंदिर में पूजा पाठ के बाद किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जय सियाराम भजन मंडली निसरपुर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारी सहित हिंदू संगठन द्वारा किया गया। सहयोगी मित्र बासु भाई, रूपचंद्र भाई, मोंटी पाल, राहुल आदि कई युवा ने मिलकर इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आभार सुनील राठौर ने माना। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे दोनों संतों को हमने आमंत्रण किया था। श्री राम जन्म उत्सव वर्षगांठ को आज 1 साल पूर्ण हो गया। उन्होंने मान रखकर हमारे ग्राम निसरपुर में पधारे एवं शोभा यात्रा का संपूर्ण आभार प्रकट किया एवं हमारे वासु भाई की अध्यक्षता में हमने भव्यपूर्ण रैली निकाली और जोरदार से धूमधाम से हमने किया और सबका आभार। और जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे, श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। आज इस निसरपुर गांव के अंदर, जहाँ हम अयोध्या नगरी के अंदर, जहाँ प्रभु राम जी का जन्म हुआ था, आज उस जन्म में 1 साल पूरा हो गया है। परम पूज्य हमारे श्री रामचंद्र भगवान जी का, तो हमारे श्री प्रकाश चैतन्य महाराज जी और मैं श्री संतोष चैतन्य महाराज जी, उस भगवान की ऐसी कृपा कि
हजारों साधु में से हमारा इस गांव का हमारा देखो कोई भाग्य है कि इस गांव में हमारा जन्म हुआ है। और इस गांव में से हम दोनों संत व अयोध्या के अंदर हमारा प्रभु राम के चंद्र में जन्म उत्सव में हम शामिल हुए। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हर गांव में श्री राम भगवान का यज्ञ और सत्संग चलते रहना चाहिए कि हे करतार कुछ कर ऐसा, भारत हो पहले जैसा। प्राचीन काल में डंका बजे घर घर हिंदुस्तान में, और हर जगह जगह प्रभु राम का जन्म होए, उत्सव होए, हर जगह जगह यज्ञ होए और साधु संत का आशीर्वाद मिले। यही हमारे नव युवक को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि मैं 8 दिन से कार्यक्रम में गया था, पर मुझे हमारे भाई श्री का फोन आया कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारे वासु का फोन आया कुछ भी हो जाए कि बापू आप आओ। और हमारे महाराज जी ने भी समय दिया। तो देखो ये तो हमारा गांव कुटुंब है भाई, हमारा ये है गांव है। तो इस गांव के लिए तो आप जैसा भी हमको बोलेंगे इस गांव में हम समय देंगे। और इतना ही बोलकर श्री रामचंद्र में आशीर्वाद देता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। वाले है हर जगह जगह ये करते हैं। शंकर भैया को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। नए युवक के लिए जोरदार से ताली बजाएं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, बोलो भारत माता की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय सिया राम, जय सिया। आज श्री प्रभु श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 2024 में 22 जनवरी को राम जन्म के रामलला के मंदिर पूर्ण होने में 1 वर्ष बीत चुका है। और आज प्रथम वर्षगांठ श्री राम विजय महोत्सव कार्यक्रम ग्राम निशरपुर, तहसील पानसमल, जिला बड़वानी में आज हमारे श्री नवयुवक समस्त ग्राम निशरपुर के श्री राम सेवा समिति की तरफ से श्री राम प्रथम वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाया गया है। आज हमारे बीच में परम पूज्य संत श्री रामचैतन्य बापू के उत्तराधिकारी मानस पुत्र संत श्री संतोष चैतन्य जी महाराज और मैं श्री प्रकाश चैतन्य जी महाराज, हमारे सभी ग्रामवासियों में दीप महोत्सव श्री राम प्रतिमा की पूजा रथ यात्रा द्वारा मनाई गई। उसमें बाल गोपाल नवयुवक भाई और बहनों सभी लोग मिलकर के पूर्ण गांव में आरती की गई। और हमारे बीच में आज 1 वर्षगांठ महोत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। मैं प्रकाश चैतन्य महाराज एवं श्री संतोष चैतन्य महाराज, हम दोनों निशरपुर जन्मभूमि से अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किए गए थे। और उस आमंत्रण करने के बाद प्रभु श्री राम की प्रेरणा से, कृपा से हमको वापस हमारे श्री निशरपुर जन्मभूमि में श्री मां अम्बे के प्रेरणा से, सदगुरु की कृपा से निशरपुर ग्राम में श्री राम जन्म उत्सव 1 वर्ष प्रथम वर्षगांठ मनाई गई। उसमें हमारे बीच में न्यूज वाले श्री शंकर भाई और भी सभी भक्त लोग यहाँ पर एक बार उनके लिए जोर से ताली बजाएंगे, जिन्होंने राम जन्म महोत्सव को वापस उन्होंने एक महोत्सव मनाया, उत्सव मनाया। इसलिए मैं सभी को प्रभु श्री राम की तरफ से खूब खूब शुभकामना बधाई देता हूँ। जय श्री राम। शाजापुर जिले के ग्रामीण इलाके में हर परिवार को समृद्ध बनाने की दिशा में कलेक्टर रेजू बाफना द्वारा निर्देश व मार्गदर्शन दिया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन ने
संकुल संगठन की 316 CLF समूह की महिलाओं द्वारा मसाला इकाई का कलेक्टर रिजू बाफना व विधायक अरुण भीमावत ने मोहन बड़ोदिया में स्वयं सहायता समूह के एकता महिला आजीविका संकुल संगठन द्वारा स्थापित की गई है। मसाला इकाई का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। इस मसाला उद्योग से समूह की लगभग 3792 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर रिजू बाफना ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वर्तमान में छोटे छोटे कार्य कर आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हैं। अब बड़ी इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता है ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का समग्र विकास हो सके। इस दौरान विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि आज महिलाएं अपने कार्य कुशलता के बल पर उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। सरकार की मंशा है कि महिलाओं का आर्थिक विकास हो। इसके लिए सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। महिलाएं योजनाओं का लाभ लेकर अपने आप को और परिवार को सशक्त बनाएं। महिलाएं कच्चा सामान लाकर, चाहे वो धनिया हो, मिर्च हो, ऐसे मसाला उद्योग के लिए आज उसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर महिलाएं कच्चा सामान लाकर उसको पैकिंग के माध्यम से बाजार तक भेजेगी और एक अच्छी आय होगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सपना उनका था कि हमारी महिलाएं सशक्तिकरण के मामले में हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से वो दृश्य आज मुझे मोहन बड़ोदिया में देखने को मिला है। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से करीब 1 करोड़ 80 लाख की यहाँ पर राशि से करीब 100 समूह काम कर रहे हैं। वो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर समूह की महिलाएं अपने स्वयं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही है। बड़ोदिया में जो एकता CLF है उनके द्वारा मसाला यूनिट स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होने की पूरी प्लानिंग की गई है आजीविका मिशन के माध्यम से। और कई समूह, कई ग्राम संगठन भी इससे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह व्यवस्थित काम आगे करेंगे और अपने ही स्तर पर इसको सामग्री भी खरीदेंगे, फिर उसको प्रोसेसिंग करके मसाला बनाकर मार्केट में बेचेंगे। और बहुत ही इनको एक्सपोजर विजिट भी करवाया गया है। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है इनके माध्यम से और आगे जाके भी ये और एक बड़ी यूनिट स्थापित में तो आउटपुट बहुत ज़्यादा है आजीविका मिशन पे। सबसे बड़ा अगर कोई योगदान लगता है आर्थिक तो बेहतर हुए हैं आप, लेकिन जो आत्मविश्वास आप लोगों का बड़ा है उसे देखकर मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। बारह समूह जो हमने चिन्हांकित किए थे सब अलग अलग स्तर पर है। कोई किसी ने मशीन पापड़ बनाने के लिए खरीदी है, कोई अचार का काम कर रहा है, कोई कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किया है। जैसा आपने बड़बेड़ी की जो दीदियां हैं हमारी काला पीपल क्षेत्र में, उन्होंने 22 लाख की मशीनें खरीदी हैं और वो कस्टम हायरिंग सेंटर चला रही हैं। तो और इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे तो उन्होंने भी अवलोकन किया था उस कार्य का। तो ये सब आप ही की शक्ति है और आपकी शक्ति तो अनंत है। आप नई नई चीजें देखिए अभी और क्या काम कर सकते हैं। ये काम शुरू जरूर किया है लेकिन इसको सक्सेस तभी हो पाएगा जब हम प्रतिदिन इस पे काम करेंगे। आप हमेशा मतलब सारी चीजें देखनी है कि अच्छा क्वालिटी हमें सामान लेकर आना है, अच्छे से यहाँ पे पीसना है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। खनन व्यवसायी के यहाँ हुई चोरी। बीती रात बुधवार की बताई जा रही है घटना। खनन व्यवसायी मकान बंद करके बाहर गए थे। चोरों ने डिजिटल लॉकर भी तोड़ा, सीसीटीवी का तार भी तोड़ ले गए शातिर चोर। खनन व्यवसायी तारकेश्वर केचरी के अग्रवाल नगर स्थित आवास पर हुई भीषण चोरी। कोबरा कोतवाली के अग्रवाल नगर में हुई चोरी की भीषण वारदात कुछ वर्ष पूर्व भी हो चुकी है। खनन व्यवसायी के इसी आवास पर चोरी की घटना। सुबह आवास पर पहुंचने पर हुई चोरी की जानकारी पर हुए हैरान। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। आपके यहाँ चोरी हुई? हाँ जी। कब पता चला आपको? सुबह 8 बजे 8:30 बजे खुले घर। आप थे नहीं? नहीं, रात में हम नहीं थे। रात में नहीं थे। तो सुबह यहाँ पे मकान बंद था, मतलब रात में जब आप आए तो आपको पता चला। तो क्या क्या चोरी हुआ है? कुछ सिकड़ी है, अंगूठी है, कान में का है, पैसा है 1 लाख पैसा है। और कैमरा वगैरह लगा हुआ है अपने यहाँ? कैमरा लगा है लेकिन वो मैसेज डिलीट कर दिया है।
रिकॉर्डिंग डिलीट है। रिकॉर्डिंग डिलीट है, जीरो कर दिया। डीवीआर भी उठा ले गए क्या? नहीं, डीवीआर तो तार तोड़ के बंद कर दिया। तार तोड़ के बंद कर दिया। आपने पुलिस को सूचना दी? मौके पर पुलिस आई है। अभी क्या कहना चाहते हैं, इससे पूर्व में भी आपके यहाँ कुछ हुई है घटना? इसके पहले 3-4 साल पहले एक बार चोरी हुआ था। ठीक। धार जिले के धर्मपुरी में गुरुवार को सरस्वती शिशु मंदिर में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं नगर में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं द्वारा नगर में पथ संचलन भी निकाला गया, जो बड़ी सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर गायत्री कॉलोनी, बस स्टैंड, सराफा बाजार आदि प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः अपने स्थान पर पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। निकले पथ संचलन में छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता की जय, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे आदि नारे लगाए गए। इस अवसर पर गोविंदा शर्मा द्वारा सुभाष चंद्र बोस जयंती के बारे में उद्बोधन देकर छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान शुभम शिक्षा समिति संरक्षक भारत कुमार महाजन, व्यवस्थापक महोदय संतोष राठौर, प्राचार्य भूरे सिंह मौर्य उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन आचार्य रेवाराम धानागर के द्वारा किया गया। मिली महामंडलेश्वर की उपाधि, नितिन दास महाराज का भव्य पट्टाभिषेक समारोह। बोले, सत्य सनातन धर्म के लिए काम करता रहूंगा। 144 वर्ष बाद आयोजित प्रयागराज महाकुंभ में कल इंदौर का डंका बजा। संत श्री नितिन दास मतकर महाराज को भव्य पट्टाभिषेक समारोह में महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि यह पद उनके लिए सत्य सनातन धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिला है। वे अपना धर्म कार्य पूरी तरह निभाएंगे। गुरुजी आज सुबह इंदौर के लिए निकल गए और शाम करीब 4 बजे तक आराधना नगर स्थित आश्रम पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर गुरुवार को वे बैठक करते हैं, इसलिए रुके नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त दर्शन आदि के लिए आते हैं। वो 27 जनवरी को प्रयागराज के होंगे, जहां 29 जनवरी को मौनिया पर अमृत स्नान के लिए वापस पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि जो महामंडलेश्वर की प्रयागराज महाकुंभ में अखिल भारतीय 5-12 भाई डांडिया दिगंबर अखाड़ा में महामंडलेश्वर 1008 मनमोहन दास महाराज राधे बाबा के शिष्य नाते उनका पट्टाभिषेक समारोह महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। शहर के डबरिया रोड पर रुचि ज्वेलिंग कर्मचारी के साथ 15 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कर्मचारी बैंक से रुपए लेकर ज्वेलिंग लौट रहा था। इसी दौरान नकाबपोश 2 बाइक सवारों ने कर्मचारी के सिर पर लठ से वार कर घायल करने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। अस्पताल में उपचारित घायल कर्मचारी प्रकाश महाजन ने बताया, हमलावर 2 की संख्या में थे, जिन्होंने बाइक सामने अड़ाने के बाद लठ से अचानक सर पर वार कर दिया और रुपयों से भरा बैग लेकर भाग निकले। एक हमलावर का उन्होंने चेहरा देख लिया है, जिसे वे पहचान सकते हैं। रुचि जिनिंग संचालक प्रकाश महाजन ने बताया, कर्मचारी प्रकाश रोज की भांति बैंक से रुपए लेकर लौट रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे जिनिंग से महज 100 मीटर की दूरी पर लूट की वारदात हो गई। कर्मचारी रोज अलग वाहन से जाता है और साथ दूसरा कर्मचारी होता है। प्रकाश आज अकेला गया था। लुटेरे के हमले में कर्मचारी के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। प्रकाश सालाग्राम बड़ौदा बैंक से पेमेंट लेने के लिए गया था। रुपए 30 लाख का चेक था। बैंक वालों ने 15 पेमेंट दिया और 15 का पेमेंट बोला 4 बजे देंगे। 15 लाख का पेमेंट मोटरसाइकिल से लेके कुंदा नगर पे आ रहा था। रास्ते के अंदर शांति उद्योग के पास 2-3 आदमी आए, उसको लट्ठा मारा, खून को थैली छीन के ले गए। अभी प्रकाश की सर पे चोट लगा, उसको डॉक्टर दिखा दिया, स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं। घर के लिए छुट्टी दे दी। रिपोर्ट कर दिया आपने? हाँ, रिपोर्ट कर दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश।
शाजापुर जिले में एसपी यशपाल राजपूत के निर्देशन में काला पीपल पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों से 15 किलो गांजा जब्त किया है, जिसका मूल्य लगभग 3 लाख रुपए बताया जा रहा है। काला पीपल पुलिस रवि भंडारी ने बताया कि ये कार्यवाही एसपी यशपाल राजपूत के निर्देशन व एएसपी टीएस बघेल में मार्गदर्शन में की गई है। पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर पुलिस ने सिलौदा रोड पर नाकाबंदी कर 2 संदिग्धों को पकड़ा था। दोनों आरोपी बजाज प्लेटिना बाइक पर सवार थे और एक कपड़े के झोले में गांजा ले जा रहे थे। दोनों आरोपी पहले भी मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त रहे हैं। और अब अगली खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर की खजराना थाना क्षेत्र की जल्ला कॉलोनी में मेडिकल संचालक पर क्षेत्र के 2 बदमाशों ने पैसे के लेन-देन में मारपीट कर चाकू मारकर फरार हो गए। वहीं चाकूबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दरअसल पूरी घटना इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के जल्ला कॉलोनी की है, जहां मेडिकल संचालित करने वाले अरमान को पैसों के लेन देन में क्षेत्र के बदमाश अफसर और शाहिद द्वारा पहले तो मेडिकल से बाहर बुलवाया गया, उसके बाद अफसर और शाहिद में मारपीट शुरू कर चाकू मारकर फरार हो गए। वहीं घायल अरमान को निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहीं चाकूबाजी की पूरी घटना मेडिकल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हुआ था, क्यों चाकू मारे गए और क्या नाम है इनका जिनको चाकू मारे और किसने चाकू मारे? चाकू मामला ये हुआ था इतवार के दिन, संडे के दिन मैं घर पे अकेला था, मेरे भाई गए थे दिल्ली, तो मैं घर पे अकेला था, तो इससे पैसों की वजह से पहली बात हुई थी थोड़ी सी। पैसों को बोला था, पैसे नहीं दे रहा था, मेडिकल के पैसे थे इस पर, तो उसको मैं अकेला था घर पे, तो ये मेडिकल के बाहर आकर घूर रहा था बार बार आकर के। मैं घर पे अकेला था, तो उसके बाद इसने आकर के बाहर से जो है ना मेडिकल के में बुलाया इसने मुझको। मुझे लगा पैसे देने आया है, इसने गिरीवान पकड़ के बाहर खींच लिया। उस टाइम भी मेरे साथ इसने मार पीटी की, तो वो उसके बाद ये चला गया। अगले दिन को जब भाई आए मेरे, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। शाम में वो आया, तो शाम में भाई ने बोला उसको कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो भाई को धमकी दे के कि तो जो है ना मुझको कैमरे के बाहर मिल, तुझको मैं देखता हूँ चाकू मारता हूँ तेरे। तो उस टाइम तो भाई ने भी गुस्सा हो गए थे वो भी काफ़ी उस टाइम भी, लेकिन लड़े नहीं थे ये, वो चले गए थे। उसके बाद अब इसने सुबह आकर घर पे भी कोई नहीं था, वो अकेले थे। वो 2 भाई आए, जिसका नाम था, जिसने चाकू मारा था वो अफसर था एक, और एक का वो शाहिद था ना, शाहिद। 2 भाई आए, उन्होंने आकर सीधा कर बात करनी है बाहर बुला के, तो बात करनी है, तो फिर बात करने की वजह से बाहर बुला के उनसे बात कर रहे थे बस, और उनको बस एक ने पीछे से चाकू मारना शुरू कर दिए। बीच बचाव में उनके भी चाकू लग गए भाई के। जिसको मारे उसका नाम क्या है? उनका नाम अरमान है, मोहम्मद अरमान। अरमान क्या करते हैं वो? मेडिकल उनका, हाँ सारा मेडिकल पे हुआ है, पूरा कैमरे में है सब। बाकी पैसे के लेन देन की बात है, पैसे निकल रहे हैं, पैसे मांग रहे थे, वो पैसे दे नहीं रहा था। हाँ, घटना कहाँ पर? घटना यही हुई थी जल्ला कॉलोनी में, 497 जल्ला कॉलोनी खजराना। नशेड़ी है ये सब, मतलब नशेड़ी है सब, पहले भी रिकॉर्ड है इनके, और नशेड़ी मतलब नशेड़ी है ऐसी, क्योंकि 2000 रुपये के ऊपर कौन लड़ता है। तो क्या नशे में ही थे जब इन्होंने अभी भी शराब पी के आए थे दोनों। हाँ, थाने में कंप्लेंट की है? थाने में कंप्लेंट की है, मैं तो अभी आया हूँ, की है ना, कार्रवाई के लिए आया हूँ, चल रही है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद। आप कौन है घायल के? मैं इनके चाचा का लड़का हूँ, उनके अमन भाई के। मैं साथ में रहता हूँ इनके। सामने हुई थी? नहीं, मैं कोचिंग में था। परसों की वारदात तो इनके सामने ही है। अभी की जो है, अभी भी मैं कोचिंग में था। और अभी जो हुई है वो मेरे भतीजे से हुई है। मारपीट की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला, किसके साथ मारपीट हुई है, किसने मारा है? जल्ला कॉलोनी में मोहम्मद अमान की रिपोर्ट पर से थाना खजराना पर एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उनके घर के सामने रहने वाले अफसर और शाहिद, इन्हीं का आपसी विवाद था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। सर के दोनों के पहले भी रिकॉर्ड हैं सर, शाहिद? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोनों के पास में मेडिकल के रुपए का लेन देन है, मेडिकल स्टोर है फरियादी का, और उन पर दवाई गोली के पैसे के लेन देन की कुछ विषय पर बातचीत हुई थी, इसी में इनके बीच में विवाद हुआ है, और जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। सर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज को पुलिस संकलन अपने साक्ष्य में करेगी, और उसके आधार पर विवेचना जारी है। गंधवानी विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे 10 से ज्यादा विधायक, हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। धार जिले के गंधवानी विधानसभा के विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज गंधवानी में नेताओं के साथ साथ क्षेत्रीय विधानसभा के लोगों का तांता लगा। आज पुलिस थाना गंधवानी के पास ग्राउंड में आज नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर लोगों ने आदिवासी मांदल पर जमकर थिरके, साथ ही आदिवासी गायक आनंदीलाल भावेल में आदिवासी गानों पहुंची जनता को कोड़ वालिया खिलाया।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के जन्मदिन पर कई विधानसभा के विधायक गणों ने पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी, जिसमें कुक्षी, धर्मपुरी, सरदारपुर, अलीजरपुर, जोबट, खरगोन, मनावर आदि से पहुंचे कार्यकर्ताओं और विधायक ने माला पहनाकर सुखमयी जीवन की कामना की। हाल में दौरे पर मंडलेश्वर पहुंचे जीतू पटवारी के समक्ष पहुंची बालिका को स्कूटी नहीं मिली थी, जिसकी शिकायत जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के समक्ष की थी, जिसके बाद आज अपने जन्मदिन पर उसी बालिका को उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष के द्वारा स्कूटी भेंट की गई और आज मंच से पहुंचे सभी विधायकों ने ऐलान किया कि जिन छात्राओं को स्कूटी नहीं मिली उन सबको स्कूटी देने का काम कांग्रेस के विधायक करेंगे। हूँ जिन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ पे बुला के इतना सम्मान दिया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्यों मिली आपको स्कूटी, इसकी वजह क्या रही? जब हमको बीजेपी की तरफ से घोषणाएं हुई थी कि टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी पर नहीं मिली थी, तो 20 जनवरी को मेरे पापा ने मुझे बोला था कि श्रीनगर में नेता आ रहे हैं तो तू जाना और उनके सामने तेरी सारी बातें रखना। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनके सामने मेरी सारी बातें रखी और उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। देखिए, स्वाभाविक है साथी विधायक कभी मंच पर चुनाव आएगा और मैं समझता हूँ कि जब आप राजनीति के क्षेत्र में आप एक समाज सेवा करते हैं तो दलगत भावना से ऊपर उठना चाहिए। तो जो योजनाएं इन बच्चों के लिए जो पढ़ के आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, सरकार ये योजना इसलिए करती है कि इनको प्रेरित करे ताकि लैपटॉप मिले, स्कूटी मिले, एक्टिवा मिले, ताकि ये लोग बढ़ के प्रदेश का भविष्य बने। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर वोट की राजनीति करती तो गलत है, बड़ा दुख की बात है। हम सभी माननीय सभी विधायकों ने एक निर्णय भी करा भी आपके सामने कि हम सब मिलके अपनी अपनी विधानसभा में जो मेधावी छात्र पार्टी की सरकार स्कूटी और लैपटॉप नहीं दे पा रही है, हम एक सांकेतिक रूप से एक सरकार को जगाने के लिए कि सरकार उस योजना को वापस से चालू करे, सबको मिले। हम चाहते हैं कि 90,000 जो छात्र हैं लगभग उनको मिले। इसीलिए हम सब मिलके अपनी अपनी विधानसभा में एक स्कूटी देंगे जो मेधावी छात्र है, और मेरे को लगता है कि सरकार जागेगी, इन बच्चों के भविष्य की और युवाओं के प्रति सजग होगी, ये हमारी भावना है। भैया, मामले में केस दर्ज करने के बाद मुद्दे बहुत है, और लेकिन आज जन्मदिन है तो मैं सोचता हूँ कि जवान से कड़वा नहीं बोलूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, जनता के प्रति सजग होना चाहिए। किसान हो, युवा हो, चाहे महिला हो, इस पे आपको सपने उनको दिखा के आप वोट तो लेना चाहते हो, लेकिन आपको वो उनके सपने पूरे करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल निकल चुका, अगले 4 साल में अब कब कर